चली जाएगी, दबाव बनेगा, उतना ही प्राणी विनम्र हुआ करता है। जैसे सरसों होती है ना, सरसों जब तक इस फली में दाने नहीं होते, कच्ची सरसों होती है, फली भी होती है उसके, तो वो यूं खड़ी रहती है ऊपर को, और ज्यों ज्यों उसमें दाने बनते चले जाते हैं उसकी कीमत बन जाती है, वो कीमती हो जाती है, बहुमूल्य बनती जाती है, तो वो इतनी वजनदार हो जाती है कि वो फलियां नीचे को झुक जाती हैं। और जब तक वो ऐसे खड़ी है वो एक अन्य की कोई ना डांगर खाया करे उन्हें। तो ऐसे ही जिन भक्तों के अंदर, चाहे पूर्व जन्म की है या इस जन्म में जो सत साधना आप कर रहे हैं, उस कारण से जितनी भी भक्ति घनी बढ़ेगी उसमें नम्रता घनी होया करे। और जब तक नम्रता नहीं आओगी भगत में, भगवान निकट नहीं आता। ठीक है, वर्क डन, आपने जैसा किया वो अवश्य मिलता रहेगा। परमात्मा पाने के लिए लास्ट में ये फाइनल होता है मैच, कि उस समय इस भगत के जब यहाँ से मोक्ष होने का टाइम, यानी जब ये समझ लो उसके लक्षण हो गए जिसमें आदिनी गणी हो जा, और आदिनी नहीं है तो वो फिर भगत नहीं है। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसमें बहुत विनम्रता थी, इसलिए सतोगुण प्रधान बनाए गए थे। तो उन्होंने पहले से ये सोच लिया था, नीचे उतर लो भाई, संत के सामने ऐसे नहीं जाया जाएगा। और जूते निकाल कर रथ में रख दिए आगे, हाथ करबद्ध होकर के पांचों चल पड़े, छठों छहों के छहों। जब श्री कृष्ण जी ऐसे हैं तो उनके साथियां तापा होना था, पीछे आ रहे थे, आगे भगवान बैठे हैं। वहां जाते ही श्री कृष्ण जी एकदम दंडवत प्रणाम किया। अब उन सब ने किया, वो पहलवान ने भी किया। फिर जब श्री कृष्ण, और फिर कहते मरता के नहीं करता, तो इतना विनम्र किए बिना भगवान सहारा नहीं देता। तो श्री कृष्ण जी को भगवान खड़े हुए सुदर्शन रूप में और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे त्रिलोकीनाथ, इस गरीब के द्वार पर आज कैसे आए? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो भगवान? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आप तो राजा हो, महाराजा हो, आप तो भगवान हो। इस तरह कह के उनको उठाया। तो श्री कृष्ण जी ने प्रार्थना की, भगवान हम आपके पास एक अर्ज लेकर आए हैं। ये पांचों पांडव हैं, मैं श्री कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ, और इन्होंने एक यज्ञ किया है, प्रभु आप बिना वो विफल है। आप इनकी यज्ञ में कृपा करो, वहाँ चलिएगा, पधारिएगा। तो सुदर्शन ही कहूँ मैं यहाँ, क्योंकि सुदर्शन को क्रेडिट दिया था परमात्मा ने। तो सुदर्शन कहने लगे, सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भक्त को, वो पहलवान की तरफ इशारा किया, भीम की तरफ, इसके सामने कंडीशन रखी थी, वह कंडीशन पूरी करो मेरी तो मैं चलूँगा। क्या कंडीशन थी? कि 100 अश्वमेघ, 100 यज्ञ जो तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तो मैं तुम्हारे यहाँ चलूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रभु आपकी ही वाणी है, आप ही का आदेश है। कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आए हैं, और चारों युगों में इन्होंने इस अमृत वाणी को बोला है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चारों युगों में बोली अपने यथार्थ ज्ञान को। तो उस वाणी के वहाँ श्री कृष्ण जी ने बोलकर सुनाया कि आप ही की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ये परमात्मा, हम आप अंतर्यामी हैं, हमें देख सकते हो। आज ये पांचों पांडव और ये कृष्ण, इनका तो काम अड़ रहा है, इनमें तो करड़ इव कति नहीं, अभिमान नहीं है। और आप मुझे जानते हो, मैं, हमारे अंदर इतना कोई दोष पहले ही नहीं था। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो भी कदम फिर आगे को रखे, संत मिलने के लिए जो कदम रख रहे हो, एक कदम, एक स्टेप, कहते हैं एक यज्ञ समान। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, दिल्ली से लेकर और बनारस तक, काशी तक जितने भी कदम हैं,
ये आप ही के आदेश अनुसार हम आपको मिलने आए हैं, हमारे यज्ञ हो गए, इनमें से 100 आप रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। इतना आधीनी वचन सुनकर कहते साधु भूखा भाओगा, धन का भूखा ना। तो इसलिए परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, यही